जम्मू रे। हाँ गुरु। टीका की इच्छा हो रही है, जाके बीड़ी लाओ, जाओ। बीड़ी वाले। आओ। आपका नाम क्या है? राम। आपका? जानकी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य। आओ। तो राम बाबू जानकी देवी का पति है, यानी कि मेरा साड़ू है। जब एक साड़ू माल वाला है तो दूसरा साड़ू उसके माल पर झाड़ू फिरा सकता है। लॉली लॉलीथा। क्या है? क्या है? अरे मेरे गुल के कुलचे, तुम मेरी कमाऊ पत्नी हो, मेरी दारू खत्म हो गई, मुझे पैसा चाहिए। महीने के आखिरी दिन है, मेरे पास पैसा नहीं। आओ। तो क्या हुआ? तुम्हारी बहना के पास बहुत सारा रुपया है। बहन? उसे मांग के लाओ। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी बहन? आओ। मुझे और कैसे? मुझे सब कुछ मालूम है। मैं कोई मामूली बदमाश थोड़ा ही हूँ। कई बार जेल में गया हूँ और कई बार जेल से बाहर आया हूँ। काम के लोगों की खबर रखना यही मेरा काम है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बहना यही है, उसका पति वकील है और बहुत पैसे वाला है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी बहना के पास जाओ और मेरे लिए पैसे लेकर आओ। नहीं। आओ। तुम जाती हो या मैं जाऊं तुम्हारी बहना के पास? नहीं, मेरी बहन को पता भी मत चलने देना कि मैं यहाँ हूँ। भगवान के लिए तुम वहाँ मत जाना। क्यों? ओ, ओ, आओ। राम बाबू को मालूम है कि ललिता यहाँ है, लेकिन इसकी बहना को नहीं मालूम होना चाहिए कि ललिता यहाँ है। लेकिन क्यों? आओ। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। आओ। जानकी देवी, तुम अपने पति को इस कलयुग में राम का अवतार समझती हो और उस अवतार की राम की तरह पूजा भी करती हो। मैं भी अपनी पत्नी को देवी समझता हूँ और उस देवी का मंदिर यानी कि उसका घर यही है, इसी शहर में। आपको नहीं मालूम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन ललिता इसी शहर में है? इनसे मिलती है और मुझसे नहीं मिलना चाहती। तुम झूठ बोलते हो। चले जाओ यहाँ से। नहीं, अपनी आंखों से देखोगी तब तो विश्वास हो जाएगा ना। तो चलो मेरे घर और अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारे देवता राम और मेरी देवी ललिता का मधुर मिलन हो रहा है कि नहीं। चलो मेरे साथ। इसके बाद सच ना हो, झूठ निकले भगवान। ललिता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उससे डर डर के जिंदगी गुजारो। चलो आज ही तुम ये घर छोड़ दो। नहीं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें खुद ब खुद दुनिया के सामने आ जाएं तो बेहतर है। और राम बाबू, एक विनती करती हूँ तुमसे, तुम यहाँ रोज रोज मत आया करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। अगर दीदी को पता चल गया तो तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा नाटक चल रहा है यहाँ पर। जानकी, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों? मेरे आने से तुम्हारे प्रेम के नाटक में रुकावट पैदा हो गई, या मोहब्बत के वातावरण को मैंने यहाँ आकर बर्बाद कर दिया? मैं तो सिर्फ सच्चाई मालूम करने आई थी और वो मालूम हो गई। ललिता, मैंने हमेशा तेरी भलाई सोची। अरे, भगवान से भी पूजा करती थी तो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तेरी जिंदगी में सुख के लिए प्रार्थना करती रही। और उसके बदले तो मेरा ही घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, मेरी ही मांग को उजाड़ने के सपने देख रही है। नहीं दीदी, मैं जो कभी मुझे दीदी कहा तो बेशर्म, तेरी जबान से निकला हुआ ये दीदी का शब्द कभी मेरी जिंदगी था, और
अब मुझे इस शब्द से नफरत हो गई है। कलंकनी, अपने पति के होते हुए तुम मेरे पति को छीनना चाहती है? बस करो, बहुत हो चुका। बहुत गालियां दे चुकी तुम ललिता को। तुमने अपनी बहन को समझा नहीं, ये जान की ये एक देवी है जिसे तुम्हें सुख देने के लिए खुद अपने मुकद्दर में अपने हाथ से दुख लिख ली। इसने तुम्हें वो जिंदगी दी है जो भगवान भी तुम्हें नहीं देना चाहते थे। ललिता की असलियत जानने के लिए सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। ललिता ने क्या है सच्चाई? मैं बताऊं? तुमने इसे शहर में आज तक मुझसे छुपा कर रखा, यह सच्चाई है। तुम रोज यहाँ चुप चुप कर मिलने आते रहे, यह सच्चाई है। तुम इसके बेटी की परवरिश करते रहे और हमारे घर लाकर मुझसे झूठ बोलते रहे कि ये एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, यह सच्चाई है। और अगर ये झूठ है तो मुझे आज तक कहा क्यों नहीं कि ये यही है इसी शहर में? मुझको बतलाने में कौन सी कयामत आ जाती? बोलो, खामोश क्यों हो? जानकी, इस वक्त तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आएगा जब सारी सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी और उस वक्त तुम अपने बर्ताव पर बहुत पछताओगे। चलो यहाँ से। मुझे बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं आज फैसला करके ही रहूंगी, या तो ये कमबख्ती इस दुनिया में रहेगी या मैं। जानकी, बहुत खूब। क्या फिनिशिंग टच दिया उस पति ने। क्यों रे, तू इसीलिए चाहती कि तेरी बहनों को इस नाटक के बारे में ना पता चला? पर क्या गोलमोल नाटक है। तुम्हारा पति मैं, तुम्हारी बहना का पति वो। तुम्हारे पास तुम्हारी बहना का पति ना, इसलिए इस पति को उस पत्नी के पास अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना पड़ता है, वरना उस पत्नी को वो पति नहीं मिलेगा और इस पति को ये पत्नी नहीं मिलेगी। छी छी छी, क्या बंडल नाटक है। उधर के पति को इधर की पत्नी के पास आना पड़ता है और इधर के पति को उधर की पत्नी के पास जाकर समझाना पड़ता है। अगर सब पति पत्नी सही ठिकाने पे रहे तो पति पत्नी में कोई गड़बड़ी ना हो। आओ, वाह वाह कामेश भाई, हमें भी एक ऐसी अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए। हम उसे अपने साथ अपना मुल्क ले जाना चाहते हैं। ऐसी ही अच्छी लड़की। आओ, ये अच्छी है? छी, ये तो कच्ची है। मेरे पास इससे भी सच्ची लड़की है। आओ, मगर प्रॉब्लम, उसका एक छोटा भाई है जो हमेशा उसके पीछे लगा रहता है जैसे बछड़ा गाय के। तुम एक काम करो, तुम बछड़ा और गाय दोनों ही रख लो। नहीं नहीं, हमें बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। अगर अच्छी है तो हम तुमको 1 लाख रुपया देगा। 1 लाख? हाँ। बाप रे, 1 लाख रुपए में तो शहर की सारी लड़कियां उठा के ले आऊंगा। बछड़े को अलग करके लड़की को थैले में डाल के तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम पैसा तैयार रखो। मैं गया और आया, मैं गया और आया, मैं गया। ऐसी कौन सी जगह मुझे ले जाना चाहते हो जहाँ गोपी नहीं जा सकता? मैं गोपी के बगैर नहीं आऊंगी। आओ, ज्यादा होशियारी नहीं। पति से ज्यादा तुझे दूसरे की औलाद प्यारी हो गई। तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, वरना चुप है। इस पिल्ले को किसी अनाथ आश्रम में भर्ती कर दो, वरना मैं इसके नरम नरम गले को काट कर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे मेरे गले की कच्ची जाति कहाँ है? छोड़ दो इसे और सीधी तरह मेरे साथ चलो, वरना इस हराम के पिल्ले की मैं पोटी पोटी कर दूंगा। अली,
ललिता, 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 मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम्हें इस हाल में देखना पड़ेगा। राम बाबू, जिंदगी भी कैसे कैसे रंग बदलती है। एक वो ललिता थी जो गांव की अल्हड़ शरारती लड़की थी, जो मेरे मन भा गई। वो मुझे चाहने लगी और मैं उसके प्यार में डूब गया। और उसके बाद मैंने एक और ललिता को देखा जो किसी की बीवी बनकर मेरी दुनिया उजाड़ कर चली गई। मैं उससे बेहद नाराज हुआ और उसके बाद मुझे ललिता का असली चेहरा नजर आया। वो ललिता जिसने जिंदगी का जहर चुपचाप अकेले पी लिया, जिसने औरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तब वो ललिता मुझे एक देवी के रूप में नजर आई। और अब उसी ललिता को तुम एक कातिल के रूप में देख रहे हो, जिसने अपने पति का खून कर दिया और एक विधवा की शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ी है, अपनी मौत का इंतजार कर रही है। नहीं ललिता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम्हें बचा कर रहूंगा। तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद करो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। नहीं राम बाबू, अब मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो मेरी जिंदगी का दिया तुम्हारे घर को आग लगा देगा। इसलिए इस दिए को बुझ जाने दो, मुझे फांसी हो जाने दो, मर जाने दो मुझे। अगर तुम्हारी जिंदगी का दिया बुझ गया तो एक जिंदगी और है जिसमें अंधेरा छा जाएगा, और वो है तुम्हारा बेटा गोपी। तुम्हें उसके लिए जीना होगा। हाँ ललिता, इस वक्त तो वो मेरे पास है, लेकिन जब भी मिलता है एक ही सवाल पूछता है, मेरी मम्मी कहाँ है, वो कब आएगी? और अगर उसे पता चलेगा कि वो कभी नहीं आएगी तो उसका क्या असर होगा? वो तो पागल हो जाएगा। लो, जिद मत करो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। ठीक है, मैं दस्तखत कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। अगर मैं जेल से रिहा हो गई तो मैं और गोपी यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम हमें रोकने की कोशिश नहीं करोगे, खुशी से जाने दोगे। लोगों ने इस संसार में देवी देवताओं की मूर्ति तो देखी होगी, अगर किसी को कुर्बानी की मूर्ति देखनी हो तो आकर ललिता को देखे। योर ऑनर, जिन हालात में ये कत्ल हुआ, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उन हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मुकदमे का फैसला किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आंटी आंटी, क्या है? माँ जेल से छूट जाएगी ना? छूट जाएगी या फांसी होगी, मुझे क्या मालूम।
ठहरो मैं बताता हूँ। अगर पटाया तो छूट जाएगी। पटाया पटाया छूट जाएगी। मुझे क्या सुना रहे? चले जाओ यहाँ से। गोपी, गोपी। जानकी, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे दुख देने से, इसे नफरत करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दुख मैं दे रही हूँ? दुख तुम दे रहे हो, ललिता दे रही है, ये दे रहा है। तुम सब लोग मिलकर मुझे दुख दे रहे हो, और वो भी इस हालत में। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता? जानकी, तुम जानवर बन गई हो, बल्कि जानवर से भी बदतर, जो इस छोटे से बच्चे से बदला ले रही हो। आज तुमने इसे धक्का मारा है, कल तुम इसे जान से भी मार सकती हो। बेहतर है मैं इसे यहाँ से ले जाऊं। चाचा जी, सुना आपने? मैं जानवर हूँ, मेरे अंदर का इंसान मर चुका है। क्या करूं? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। इन सारी बातों का जिम्मेदार वो नीच ललिता है। कि ललिता ने अपने सपनों को जला डाला और तुम्हारे संसार में रोशनी भर दी, और तुम उसी ललिता को नीच कह रही हो। लेकिन उससे पहले सच्चाई जान लो जानकी, आज इस घर में तुम्हें नहीं बल्कि ललिता को होना चाहिए था। राम तुम्हारा नहीं, उसका पति होना चाहिए था। ललिता ने अपने पति का खून किया, लेकिन उसने अपने आप को और अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए यह कदम मजबूरन उठाया। इसलिए कानून की नजरों में यह कातिल नहीं, बेगुनाह है, और यह अदालत इसे बाइज्जत रिहा करती है। तुमने अपने बहन के लिए क्या कुर्बानी दी होगी? अपनी रातों की नींद हराम की होगी, अपना खून जलाया होगा, अपना पसीना बहाया होगा ना? मगर उस गरीब ने तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी जला डाली, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को तुम पे कुर्बान कर दिया। वरना ये जिंदगी जो तुम गुजार रही हो तुम्हें सपने में भी नसीब न होती। तुम्हारी शादी से पहले राम और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, अपना घर बसाना चाहते थे। मगर तुम्हारे कारण वो घर बसने से पहले ही उजड़ गया, बर्बाद होकर रह गया। तुम भी फैसला करो। अरे जानकी! ललिता, मैं तो जबान देकर मजबूर हो गया, वरना मेरा दिल, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें जाने दूं। जिंदगी इसी का नाम है राम बाबू। कभी कभी इंसान को अपने दिल, जमीर, जज्बात सब कुछ मारकर भी जीना पड़ता है। तुम्हें तो अपने आप को मारकर जीने की आदत पड़ गई है, मगर मैं क्या करूं? मैं तो मरकर भी तुम्हें, तुम्हारी कुर्बानी को, तुम्हारे प्यार को कभी नहीं भुला सकूंगा। तुमने प्यार की बात की तो एक बात कहूं, मेरी बहन भी मुझसे बेहद प्यार करती थी। वो कहती थी कि मैं अपने हिस्से का काम भी करूंगी और तेरे हिस्से का भी करूंगी। तू सिर्फ पढ़, अपने हिस्से की भी पढ़ाई कर, मेरे हिस्से की भी। आज मैं तुमसे एक विनती करती हूँ कि तुम घर जाओ और मेरा प्यार जो तुम्हारे दिल में है और वो प्यार जिसकी वो हकदार है, दोनों मिलाकर उसको दे दो। अच्छा ललिता, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंकल अंकल, सिटी बज गई, ट्रेन छूटने वाली। हाँ बेटा, ट्रेन क्या सभी कुछ छूटने वाला है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ललिता, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, अगर तुम पूरी कर सको तो गोपी से कहो कि वो एक बार मुझे पिता कहकर पुकारे। पिता दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है, बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि बस ललिता से मिलना चाहती है। ललिता से? हाँ, मैंने मजबूर होकर कहानी सुना दी पूरी। आप आराम कीजिए। जानकी, जानकी। मिस्टर राम, आप इन्हें शांत करने की कोशिश कीजिए, वरना बात हमारे बस से बाहर होती जा रही है। जानकी,
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने दो। मैंने अपनी ललिता पर बहुत जुल्म किया है। उसे एक बार बुलाओ, उससे माफी मांगने का एक मौका दिलवा दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा बच्चा भी जन्म लेने से पहले बच जाएगा। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है मिस्टर राम बाबू। जिनको ये याद करेंगे उनको फौरन बुलाया जाए। हो सकता है इनकी हालत में कुछ फर्क पड़ जाए। हेलो मिस्टर राम बाबू। अरे मुखर्जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दो, मेरी कार ले लो। ओके, टेक इट। ललिता, 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 जानकी की हालत बहुत नाजुक है। वो सिर्फ तुम्हें याद करिए। एक बार उसे मिल लो वरना वो नहीं बचेगी। चलो जल्दी करो। हाँ, चलो बेटे। गेट द इंजेक्शन। गो, हरी अप। डॉक्टर, जानकी देवी को लड़की पैदा हुई है। बच्चे तो सुरक्षित है, मगर उनकी हालत बहुत सीरियस है। दीदी, जानकी, जानकी देखो तुमसे मिलने कौन आया है। दीदी, मैं तुम्हारी ललिता हूँ। दीदी, ललिता, तुम आ गए। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मगर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अरे, किस बात की माफी? बच्चों, बात मत करो। नहीं ललिता, मैंने अपनी बहन को पहचाना नहीं। उसने मुझसे प्यार किया और मैंने उस पर शक किया। मुझे माफ कर दो। सुनिए, मेरे बच्चे को लाइए। इसे ललिता को दीजिए। ललिता, हमने माँ के बिना बचपन गुजारा। हमें मालूम है कि माँ का आंचल ना हो तो जमाने की धूप बचपन चला देती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बिन माँ के रहे। ऐसा दोबारा मत होने देना। इस बच्चे को अपने आंचल का सहारा दे देना। समझना, इसे मैंने नहीं, तुमने जन्म दिया है। अपनी जाती हुई बहन की तरफ से ये तोहफा स्वीकार कर लो ललिता। आज से तुम इसकी माँ हो। हाँ ललिता, धरती ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। मैंने खामखा बीच में आकर इस कहानी को बिगाड़ दिया। इसलिए इस कहानी को बीच में छोड़कर जा रही हो। मगर ललिता, तुम इस कहानी के अंत तक इनके साथ रहना। सुनिए, जो देवी आज से हमारी बच्ची की मां बनने वाली है, उसकी मां सुनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ललिता, तुम इस परिवार के लिए रोशनी बनकर आई हो, जिसके उजाले में कोई भी
ये बच्ची इस घर के सब लोगों को मिल जाएगा। मैं भी भाग्यशाली हूँ। जाते जाते इस देवी के दर्शन करके जा रही हूँ। दीदी